दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के साथ हरियाणा के चुनाव पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है। क्या सीएम पद से मुक्त होने के बाद केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? चाहूंगा मैं जहां भी गया हरियाणा से आपका सिर झुकने नहीं दिया। मैंने हरियाणा का सिर ऊपर रखा। कुछ ही घंटे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चेहरा तो चुन लेंगे, लेकिन क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार करने उतरेंगे तो गेम कांग्रेस का बिगड़ सकता है? इस सवाल की वजह बने हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, जो एक बड़ा दावा करते हैं। सिसोदिया जी जब छूटे मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? तो कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेलेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए मैं आपसे राहुल जी पूछता हूं, जिन जिन प्रदेशों में, देखिए आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है? आप बिहार में क्यों नहीं है? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? बाहर आने का आपने परमिशन दे दी तो अपना काम करने की क्यों नहीं परमिशन? कुछ लोग संदीप दीक्षित की बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत भी हो सकते हैं। असहमत होने वालों का तर्क ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में क्या ही कर लेंगे, जबकि 2014 से 2024 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का न कोई सांसद प्रत्याशी जीता, न कोई विधायक बना। 4 चुनाव में कभी भी आपका वोट शेयर 4.5% तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब की बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरने पर भी जीत केजरीवाल के कैंडिडेट के हरियाणा में नहीं हो पाई है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, हर विधानसभा पे लड़ रही है और सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता अभी बेल पर बाहर हैं, जो दिल्ली का सीएम चुनाव होने के तुरंत बाद अपना फोकस हरियाणा के चुनाव प्रचार पर करेंगे। जबकि हरियाणा में ही केजरीवाल की जन्मभूमि है, तो दिल्ली का बेटा होने के साथ ही वो खुद को हरियाणा का बेटा बताकर वोट मांगने निकलेंगे। दिल्ली की सीएम कुर्सी छोड़ने वाले त्याग का हवाला देंगे। 177 दिन के जेल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताएंगे। दिल्ली के मुफ्त बिजली पानी के वादे याद कराएंगे। स्कूल मोहल्ला क्लिनिक का हवाला देकर वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, बल्कि हिसार के बेटे हैं। वो हिसार में ही पले बड़े हैं और मैं यहाँ की बहू हूँ। जब शादी हुई तो इधर ही आई थी। ये मेरा ससुराल है हिसार। साफ है, दिल्ली के घटनाक्रम से हरियाणा में भी सियासी हलचल तेज है। आज तक ब्यूरो। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर एक तरीके से इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी खेला। उन्होंने कहा कि हिसार के वो बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां की बहू है। ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा कितना बड़ा फैक्टर होगा हरियाणा चुनाव में। साथ ही जो नया सीएम होगा, अगर वो जाट नहीं होता है, नॉन जाट होता है, तो इसका कितना असर देखा जाएगा? देखिए नेहा, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद और अब उनके इस्तीफे की पेशकश के बाद इसका सीधा सा असर हरियाणा में देखने को मिल सकता है। हालांकि मत प्रतिशत के हिसाब से आम आदमी पार्टी हरियाणा में चौथे 5वें नंबर की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी हरियाणा में की जा रही है और जिस तरह से 2 लाख के करीब वॉलंटियर्स को राज्य के 8,000 गांव में तैनात किया गया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर चिंताओं की ये लकीरें साफ भी देखी जा सकती हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं। अजय माकन ने भी लोगों से कहा है कि वो अगर वोट दें तो सिर्फ कांग्रेस को दें, आम आदमी पार्टी को न दे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की नजर एंटी बीजेपी वोट बैंक पर है। कांग्रेस का भी यही वोट बैंक है जिसके सहारे वो
अब की बार सत्ता में लौटने के सपने देख रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये चिंता खा रही है कि अगर एंटी भाजपा, गैर भाजपा जो जो वोट है, अगर वो बटा तो उसका नुकसान उसे हो सकता है। और वही अरविंद केजरीवाल का ताल्लुक हरियाणा से भी रहा है। पिछली बार भले ही मत प्रतिशत काफी कम रहा हो, लेकिन अब की बार वो इमोशनल कार्ड खेलेंगे, लोगों के दर दर पर जाकर वोट मांगेंगे, और इसका सीधा सा नुकसान भारतीय जनता माफ कीजिएगा कांग्रेस को हो सकता है, और भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। तो अब अरविंद केजरीवाल का जो कैंपेन का शेड्यूल है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जब बन जाएगा तो उसके बाद वो हरियाणा में आना शुरू करेंगे। ठीक है, हरियाणा पर अब आने वाले वक्त में फोकस रहने वाला है। वहां पर केजरीवाल रैली करेंगे, अलग अलग तरीके से प्रचार करेंगे, लेकिन दिल्ली पर निगाहें और हरियाणा पर निशाना ऐसे माना जा रहा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज है। काफी शोर शराबे के बावजूद कांग्रेस और आप का वहां गठबंधन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी वहां जोर शोर से प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि आपका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी को अपना कर देखो, हरियाणा के अपने लाल अरविंद केजरीवाल को अपना कर देखो। जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता हर चुनाव में अब आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाती है, वैसे इस बार अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है हरियाणा में। इम्पैक्ट ऐसे नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है जब आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके साथ बड़ी संख्या में लोग आपके सिद्धांतों के, आपके आदर्श के, आपकी फिलॉसफी के नज़दीक हों, और वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती, और इसलिए कोई ज़्यादा प्रभाव इस बात से नहीं पड़ेगा। आपने देखा वो जेल से बाहर आए थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, 7 सीट हारी, बीजेपी जीते, तो इसका मतलब जो एक स्थिति पैदा करने की बात थी ना, वो नहीं, उसमें लोगों का मिला नहीं, उनको जन समर्थन नहीं मिला। जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते परमात्मा। उनको 1-2 सीट भी मिल जाए तो आप ये मानना कि बड़ी कामयाबी हो गई उनकी। यहाँ बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ, सबको अपने बच्चे पढ़ाने या नहीं पढ़ाने? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही। सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए? मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप बिश्नोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। बाकी सबको आजमा के देख लिया आप लोगों ने। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और अभी नहीं पहले भी था, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा है। और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कुमार कुणाल का रुख करते हुए, कुमार, आज जब सीएम का चेहरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद हरियाणा में जोर शोर से प्रचार मैदान में अरविंद केजरीवाल कूद जाएंगे, वहां पर उनका एजेंडा क्या रहने वाला है? गैर जातीय राजनीति वो करेंगे? क्योंकि उनके कुछ भाषणों से यही लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में मॉडल था, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा इत्यादि, वही हरियाणा में भी रहने वाला है। देखिए, हरियाणा में सीधे सीधे जो उनकी पहली चुनौती है कि पहला वोट बैंक बढ़ाया जाए, क्योंकि वोट बैंक काफी सिमट गया था। तो 90 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े तो किए हैं, विनेबिलिटी बाद की बात है, पहले किस तरीके से नया वोट जोड़ा जाए, ये एक चुनौती रहेगी। इसीलिए दोनों तरफ, चाहे वो कांग्रेस से नाराज वोटर हो या फिर बीजेपी से नाराज वोटर हो, उन पर नजर है अरविंद केजरीवाल की, और उन्हें पता है कि बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वोट झेल रही है, और इसीलिए वोटर निराश है। वहां से भी जो टूट करके वोटर आएगा तो नॉन जाट वोटर्स
को अपनी तरफ जोड़ा जाए। साथ ही साथ कई सारे लोग कांग्रेस की नीतियों से, भ्रष्टाचार से भी सहमत नहीं है, उनको भी अपनी तरफ लाया जाए। तो ये एक कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, क्योंकि पहला चुनाव होगा अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद, और अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है आम आदमी पार्टी तो विरोधी साफ तौर पर कहेंगे कि देख लिया, हमने भी यही कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाद जेल से आए थे उस समय भी उनका प्रदर्शन खराब रहा। अब जबकि वो विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आए हैं, चुनाव प्रचार किया है, फिर भी वो प्रदर्शन सही नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल का जादू चला गया है। तो प्रेशर रहेगा अरविंद केजरीवाल पर एक अच्छा प्रदर्शन देने की हरियाणा के अंदर। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।